हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सेल का ऐसा पावरफुल शॉर्टकट बताने वाला हूं। अगर आपने शॉर्टकट को ठीक ढंग से समझ लिया तो यकीन मानिए आपके घंटों का काम कुछ ही मिनटों में हो सकता है। बहुत ही पावरफुल शॉर्टकट है और बड़े काम का शॉर्टकट है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो टेबल है, टेबल का जो डेटा वाला कॉलम है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे सेल के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों आ रही है, मिक्स आ रही है। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसा पहला सेल ले लेते हैं हम 2A55M3I9T। तो देखिए इसके अंदर जो टैक्स और नंबर दोनों आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस सेल में से जो टैक्स है वो अलग हो जाए, नंबर अलग हो जाए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ इस सेल के अंदर जो भी टैक्स आ रहा है उसको हम यहाँ टाइप कर लेंगे। तो जैसे यहाँ है AMIT, तो ये जो टैक्स है इस सेल में टाइप करने के बाद एंटर का बटन दबाएंगे। उसके बाद में कीबोर्ड में से आपको याद रखना है, कीबोर्ड में से Ctrl+E का बटन दबाएंगे आप। जैसे ही Ctrl+E का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे इस कॉलम के अंदर जितने भी टैक्स थे वो यहाँ एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। इसी तरह से इस सेल के अंदर, इस कॉलम के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, अगर हम चाहते हैं ये एक्सट्रैक्ट होके अलग आ जाए तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, पहले सेल के अंदर जो नंबर्स हैं वो है 2553 तो देखिए जो इसके अंदर जो नंबर है वो है 25539। एंटर का बटन दबाएंगे और वही कीबोर्ड में से Ctrl+E का बटन दबाएंगे तो देखेंगे इस कॉलम के अंदर जितने भी नंबर्स थे वो एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। तो ये तो पहली ट्रिक थी। और दूसरी ट्रिक जो हम सीखने जा रहे हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ जो टेबल है इसमें जो कॉलम है इसमें नंबर्स दे रखे हैं और हम चाहते हैं इन सभी नंबर्स के अंदर परसेंटेज ऐड होके आ जाए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, पहला सेल की हम वैल्यू लिखेंगे 55 और देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर दी थी। तो सबसे पहले देखिए इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और वापस एज ए डेटा ले लेता हूँ उसको, क्योंकि मैं यहाँ अप्लाई कर चुका हूँ तो ऑलरेडी परसेंटेज आ रहा है। यहाँ टैक्स ले लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं टाइप करूंगा 55 और 55 टाइप करने के बाद में मैं परसेंटेज का साइन दूंगा। उसके बाद में एंटर का बटन दबा दूंगा। उसके बाद में कीबोर्ड में से आपको Ctrl+E का बटन दबाना है। तो जैसे Ctrl+E का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे सभी जो नंबर्स थे उनके आगे परसेंटेज ऐड होके आ चुका है। और अगली जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप देखेंगे इस टेबल के अंदर यहाँ नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं और मैं चाहता हूँ ये सारी नेगेटिव वैल्यूज इधर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले देखिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे 55, एंटर का बटन दबाएंगे और एंटर का बटन दबाने के बाद में फिर कीबोर्ड में से Ctrl+E का बटन दबाएंगे तो देखेंगे ये सारी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव होके यहाँ आ चुकी है। और अगली ट्रिक हम देखने जा रहे हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं टेबल है और टेबल के जो पहले कॉलम में एड्रेस लिखा है, इस एड्रेस के अंदर आपको वार्ड नंबर भी मिलेंगे, सिटी भी मिलेगी, स्टेट भी मिलेगा देखने को और पिन कोड भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें वार्ड नंबर निकालने हैं। इस कॉलम के जितने भी वार्ड नंबर है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो सबसे पहले पहली जो रो है इसमें जो वार्ड नंबर है वो मैं यहाँ टाइप कर लूंगा। जैसे 102 है, एंटर का बटन प्रेस करूंगा। उसके बाद वही कीबोर्ड में से Ctrl+E का बटन दबाऊंगा तो देखेंगे आप इस कॉलम के जितने भी वार्ड नंबर है वो यहाँ टाइप हो चुके हैं, एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। उसके बाद हमें सिटी निकालना है। तो देखिए पहली रो के अंदर जो सिटी है वो सिटी नेम हम यहाँ लिखेंगे। इसके अंदर है सिटी नेम जयपुर, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा जयपुर, एंटर का बटन दबाऊंगा। उसके बाद वही कीबोर्ड में से Ctrl+E का बटन दबाऊंगा तो देखेंगे पहले कॉलम की जितनी भी सिटीज है वो यहाँ आ चुकी है। उसके बाद स्टेट निकालने हमें। तो देखिए पहली रो के अंदर जो स्टेट है वो है राजस्थान, तो मैं यहाँ राजस्थान टाइप करूंगा, राजस्थान, एंटर का बटन दबाऊंगा
और कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस ई का बटन दबाऊंगा तो देखेंगे पहले कॉलम के जितने भी स्टेट है वो यहाँ आ चुके हैं, एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। उसके बाद हमें पिन कोड निकालना है। तो देखिए पहली जो रो है उसमें जो पिन कोड है 302001, तो वो यहाँ मैं टाइप करूंगा 302001, एंटर का बटन मैं प्रेस करूंगा। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद में वही कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस ई का बटन दबाऊंगा तो देखेंगे इस पहले कॉलम के जितने भी पिन कोड है वो यहाँ आ चुके हैं। तो अगला जो हम ट्रिक सीखने जा रहे हैं वो देखिए, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ तो हमने एड्रेस में से वार्ड, सिटी, स्टेट और पिन कोड निकाला था, और यहाँ हम थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी वार्ड है, सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है, तो इसका हमें एड्रेस बनाना है। तो कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले हम यहाँ वार्ड नंबर लिखते हैं 102, कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद में स्पेस देके मैं यहाँ टाइप करूंगा जयपुर सिटी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इस कॉमा लगा देता हूँ, या आप डैश भी लगा सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो। तो यहाँ मैं कॉमा लगा देता हूँ और स्टेट लिख देता हूँ राजस्थान। उसके बाद में मैं डैश लगा दूंगा और पिन कोड लिख दूंगा। तो पहली रो का जो पिन कोड है 302001, एंटर का बटन दबाऊंगा। उसके बाद में से देखिए कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस ई का बटन दबाऊंगा तो देखिए यहाँ इसने जितने भी वार्ड, सिटी, स्टेट, पिन कोड है इन सभी को जोड़ के एक एड्रेस क्रिएट कर दिया है। तो इस तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं। और अगली जो ट्रिक है हमारी वो भी काफ़ी अच्छी है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है जैसे आप लिखते हैं फुल नेम, और फुल नेम में से आपको फर्स्ट नेम अलग निकालना है और लास्ट नेम अलग निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ मैं देखिए पहली रो में जो फुल नेम है वो है अमित शर्मा। तो अमित शर्मा का फर्स्ट नेम ये अमित आ गया, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा अमित, एंटर का बटन प्रेस करूंगा। कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस ई का बटन दबाऊंगा तो देखिए फुल नेम में से सारे फर्स्ट नेम आ चुके हैं। इसी तरह से लास्ट नेम लिखना है। तो फर्स्ट रो में लास्ट नेम है, जैसे पहले सेल का ले लेते हैं अमित शर्मा, तो लास्ट नेम यहाँ शर्मा है, तो यहाँ मैं शर्मा टाइप करूंगा। एंटर का बटन प्रेस करूंगा, कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस ई का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे सारे सरनेम में एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद देखिए कई बार ऐसा होता है हमें शॉर्ट नेम भी लिखने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ अमित का एक टाइप कर देता हूँ, डॉट लगा देता हूँ और मैं यहाँ शर्मा टाइप कर देता हूँ, जैसे अक्सर लोग लगाते हैं। एंटर का बटन प्रेस करूंगा और उसके बाद कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस ई का बटन दबाऊंगा तो देखिए सभी के इस तरह से शॉर्ट नेम क्रिएट हो जाएंगे। और अगली ट्रिक हम ले लेते हैं, लास्ट ट्रिक है। तो यहाँ देखिए मोबाइल नंबर आप देख रहे होंगे, फर्स्ट कॉलम के अंदर मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर से पहले हमें कंट्री कोड लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम प्लस का सिंबल देंगे और 91 टाइप करेंगे और स्पेस दे देता हूं मैं। तो पहला जो मोबाइल नंबर है 9983248327 एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए कई बार देखिए इसमें ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है। कई बार मैं यहां से वापस करता हूं इसको हमें क्या नंबर के अंदर यहाँ कन्वर्ट करना है। तो इसको एक टेक्स्ट में लेना है। तो सब पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप इसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ टाइप करता हूँ +91 स्पेस दे देता हूँ 9983248327 एंटर का बटन प्रेस करूंगा। उसके बाद में कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस ई का बटन दबाऊंगा तो देखिए हर एक मोबाइल नंबर के आगे कंट्री कोड ऐड हो चुका है। तो ये कई ऐसे हमारे पास में काम आते हैं जो काफी लेंदी प्रोसेस के होते हैं। तो इस शॉर्टकट की से आप बड़े से बड़ा काम भी बड़े इजीली
मिनटों में कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो है आप देखेंगे होम मेनू के अंदर एक कमांड होती है फिल के अंदर। जब आप जाएंगे देखिए यहाँ एडिटिंग ब्लॉक के अंदर फिल कमांड मिलेगी। फिल में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो शॉर्टकट मैंने लिया है या फ्लैश फिल से ही लिया है। तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+C। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।